अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशंस फियर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स पंजाब की नई बुक की एक्सरसाइज 1.2। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लें और मेरे साथ साथ सॉल्व करें, क्योंकि एक्टिव लर्निंग ही सक्सेस की है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल साबित होंगे। तो पहला पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब कभी भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, एक नंबर जो है उसको हम कह देते हैं कि a प्लस बी आयोटा है, दूसरा c प्लस डी आयोटा। तो हम कहेंगे कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं अगर उनके जो रियल पार्ट्स हैं a और c वो आपस में इक्वल हों, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं b और d ये आपस में इक्वल हों। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z इज़ इक्वल टू a प्लस बी एओटा, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट z मॉड प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस एओटा b डिवाइडेड बाई b मॉड अंडर रूट z मॉड माइनस a डिवाइडेड बाई 2। और इधर z मॉड जो है उसकी ये वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x और y की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। x प्लस एयोटा y प्लस 2 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू एयोटा इंटू 5 माइनस एयोटा इंटू 3 प्लस 4 एयोटा। x और y की वैल्यू निकालने के लिए जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम जो है हमारी राइट हैंड साइड इसको भी हम a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उधर से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बराबर रखेंगे, इक्वेशंस आएंगी उनको हल करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में है हमारे पास x प्लस एयोटा y प्लस 2 माइनस 3 एयोटा। इधर रियल पार्ट्स को अगर हम इकट्ठा करें, रियल पार्ट्स हैं हमारे पास x और 2, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म में से एयोटा कॉमन आ रहे हैं, तो एयोटा हमने कॉमन ले लिया, एयोटा कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया y माइनस 3। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एयोटा इंटू 5 माइनस एयोटा इंटू 3 प्लस 4 एयोटा। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 3 मल्टीप्लाई हुई है 15, 5 और 4 एयोटा मल्टीप्लाई हुई है तो 20 एयोटा, माइनस एयोटा और 3 मल्टीप्लाई हुई है तो माइनस 3 एयोटा, माइनस एयोटा और 4 एयोटा मल्टीप्लाई हुई तो माइनस 4 एयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। एयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15, 20 माइनस 3 एयोटा, ये 17 एयोटा आ जाएगा। और एयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है तो ये +4 हो गया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 + 4 ये 19 हो जाएगा, प्लस 17 एयोटा। अब एयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, तो ये आ जाएगा 19 एयोटा प्लस 17 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर होता है तो रियल पार्ट जो है हमारा वो -17 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 19। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। जब कभी भी दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालनी। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, 2 इधर आएगा तो -2, -17 -2 -19, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -19। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 19 और ये 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 19 + 3 22, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 पे। x प्लस एयोटा y 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा इंटू -5 प्लस 5 एयोटा इंटू माइनस एयोटा 3/5। इसमें उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे
और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास x प्लस एयोटा वाई इंटू 1 माइनस एयोटा। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, x माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस x एयोटा आ जाएगा। अब एयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस y एयोटा, और एयोटा y को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस एयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो ये 5 मैंने कॉमन ले लिया, -1 प्लस एयोटा इंटू माइनस एयोटा 3/5। तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास है -3 एयोटा। -3 एयोटा को हमने -1 से भी मल्टीप्लाई करना है और एयोटा से भी। तो -3 एयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 एयोटा आ जाएगा और -3 एयोटा स्क्वायर। इधर अब हमने जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो ये x है हमारे पास, ये जो है ये प्लस y हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रियल पार्ट हमारे पास आ गया x प्लस वाई। इधर से हम एयोटा को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में से, तो एयोटा कॉमन लिए तो -x प्लस वाई। और राइट साइड पे हमारे पास जो है एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो ये 3 + 3 एयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 2 3 एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 एयोटा, -3 एयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 एयोटा, और -3 एयोटा प्लस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -9 एयोटा स्क्वायर। अब इधर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, -1 के बराबर होता है तो ये +9 हो जाएगा। 6 एयोटा -9 एयोटा, ये हमारे पास -3 एयोटा आ जाए। 6 + 9 15 -3 एयोटा। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को भी हम बराबर रख देते हैं। x + y = 15, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन होगी -x + y = -3। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट 1 है इधर, और इधर भी x का कोफिशिएंट जो है वो 1 आ रहा है, -1 है फैक्ट। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 2y = 15 - 3 है 12 आ गया। तो 2y = 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12/2 विच इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू आ गई 6। अब y की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो y की जगह पे इधर 6 आएगा। तो ये x + 6 = 15, x = 15 - 6, तो ये हमारे पास 9 आ गया। क्वेश्चन 1 पार्ट 3, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास x/2 + एयोटा + y/3 - एयोटा = 4 + 5 एयोटा। अब इधर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास एयोटा आ रहा हो तो हम नीचे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो x/2 + एयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है इसके कंजुगेट के साथ। इसका कंजुगेट है 2 - एयोटा, 2 - एयोटा डिवाइडेड बाय 2 - एयोटा। सेम इसी तरह इधर जो है हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कंजुगेट होगा 3 + एयोटा, 3 + एयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 - एयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा 2x - x एयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a + b = a + b इंटू a - b = a² - b²। तो ये हो जाएगा 2² - एयोटा स्क्वायर। सेम इसी तरह ये जो हमारी टर्म है इसमें y जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + y एयोटा डिवाइडेड बाय 3² - एयोटा स्क्वायर। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया हमने, -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4 + 1, और सेम इसी तरह इधर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये +1 बन जाएगा, तो 9 + 1। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 4 + 1 5, 9 + 1 10। अब इनका हमने एलसीएम ले लिया, 5 और 10 का हमारे पास 10 आ गया। 5
2 टाइम्स 10 होता है, तो इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2x आएगा, और नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 था, 10 ही हमारा एलसीएम है, तो ये टर्म हमारी इसी तरह आ जाएगी 3y प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आएगा। ये वाला जो 10 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 50 आएगा। और इधर हमने जो है रियल पार्ट्स उनको इकट्ठा किया, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा किया, तो रियल पार्ट जो थे इधर वो थे 4x प्लस 3y, इमेजिनरी पार्ट माइनस 2x प्लस y। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 आ गया हमारे पास, और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब अच्छा, अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको हमने सॉल्व करना है। तो इधर देखें x का कोफिशिएंट है 4 और इधर है -2। कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 4x और -4x ये कैंसिल आउट हो गया, 3y प्लस 2y 50, 100 प्लस 40 ये 140 हो जाएगी। y की वैल्यू आ जाएगी 140/5, 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 5 8 द 40। तो ये y जो है इसकी वैल्यू हो गई 28। अच्छा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जो y की वैल्यू आई है हमारे पास इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 4x प्लस 3 y की जगह पे 28 आ गया इज इक्वल टू 40। 28 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ गया हमारे पास। 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 84, 40 माइनस 84 हमारे पास -44 आएगा। 4 इधर आके डिवाइड होगा तो -44/4, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास -11 आ गई x की वैल्यू। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। If z1 is equal to -13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find the values of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी गई है और हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। z1 भी हमें गिवन है, z2 भी हमें गिवन। तो जो गिवन कंडीशन है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, -13 प्लस 24 आयोटा। अब है -z2, -z2 है तो z2 की जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं, तो वो है -13 और -x। इनको हमने इकट्ठा कर लिया। इमेजिनरी पार्ट है 24 आयोटा माइनस वाई आयोटा, इधर से आयोटा कॉमन आ गया तो 24 माइनस वाई इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये इक्वल हैं। अब दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27 और 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब -x ये माइनस का 13 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो -27 प्लस 13 -14, माइनस साइन माइनस से कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -y इज इक्वल टू 15, 24 इधर आया तो ये नेगेटिव हो गया, -24, 15 माइनस 24 इज इक्वल टू -9, माइनस साइन माइनस से कैंसिल तो y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है।
इधर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एओटा वाई आ जाएगा। x प्लस एओटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 60 एओटा। अब इस 25 प्लस 60 एओटा का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पर डिस्कस किया था। तो हमने कह दिया कि z इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 एओटा। रियल पार्ट जो है वो 25 है, इसको हमने a कह दिया। इमेजिनरी पार्ट जो है वो 60 है, इसको हमने b कह दिया। अब जो फार्मूला यूज़ करना है इसमें z का मॉड आ रहा है, तो z का मॉड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। z मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a जो है वो 25 है और b जो है वो 60। तो 25 का स्क्वायर 625, 60 का स्क्वायर 3600। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4225, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 65 आ जाएगा। तो z मॉड जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 65। अब हम फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। z की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 60 एओटा प्लस माइनस z मॉड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 65, ये पुट कर देते हैं। a जो है हमारे पास वो है 25 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसी तरह इधर हमारे पास हमने b की वैल्यू पुट की, b जो है वो 60 और फिर 60 का मॉड हमने लेना है। जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो उसका हम मॉड लें तो वही नंबर आ जाता है, तो 60 का मॉड जो है वो 60 के बराबर होगा, तो b मॉड जो है वो हमारे पास 60 आ जाएगा। b मॉड की भी वैल्यू पुट कर दी। अंडर रूट z मॉड जो है उसकी वैल्यू 65, a की जगह पे 25, तो 65 माइनस 25 ये 40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 65 प्लस 25 या 90/2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90/2 45 आ गया हमारे पास। 40/2 ये 20। अब अंडर रूट 45 को हमने सिंप्लीफाई करना है। 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स 5, और 9 का हम अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट 45 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5। और सेम इसी तरह अंडर रूट 20 जो है ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5। 4 का अंडर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 20 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अच्छा, अब हमने अंडर रूट 25 प्लस 60 एवटा ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एवटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5, y जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। सेम इसी तरह हमने सॉल्व करना है इसका पार्ट 2। इसमें भी इसी तरह हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। हमारे पास आ गया x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 48 एटा। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 1 का। अब इसका अंडर रूट हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है इधर पुट करेंगे। अच्छा, जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट लेना है वो है 64 प्लस 48 है बेटा। इसको हमने सेट कर दिया। रियल पार्ट है इधर 64, तो a इज इक्वल टू 64। इमेजिनरी पार्ट है 48, तो b इज इक्वल टू 48। फार्मूला में हमने z का मॉड जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो z का मॉड जो है पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। z मॉड हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर अंडर रूट 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4096, 48 का स्क्वायर 2300। फिर इन दोनों का सम लेंगे तो ये 6400 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 80 आ गया हमारे पास। अब वैल्यूज़ जो हैं जेड मॉड की, ए की और पी की और बी मॉड की, ये हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। जेड की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 48 है प्लस माइनस अंडर रूट जेड मॉड जो है वो है 80 प्लस ए जो है वो 64 के बराबर है डिवाइडेड बाय 2 प्लस एओटा। बी जो है इसकी वैल्यू है 48 डिवाइडेड बाय बी मॉड। अब पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, बी जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो 48 का जब हम मॉड लेंगे तो 48 ही आ जाएगा। तो बी मॉड जो है हमारे पास वो 48 ही होगा। इसकी जगह पे भी 48 आ गया। अंडर रूट जेड मॉड की जगह पे 80 माइनस ए
ए जो है इसकी वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय 2। इसको मज़ीद आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 80 + 64 ये हमारे पास 144 हो जाएगा। 144 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 72 आ गया। सेम इसी तरह इधर जो है 48 से कैंसिल आउट। अंडर रूट 80 - 64 ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अंडर रूट 72 को हमने सिम्प्लीफाई करना है। तो अंडर रूट 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 2। 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट 72 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 जो है हमारे पास 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 8 = 2 अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इक्वेशन 1 पे हम चलते हैं। इक्वेशन 1 थी x + y = अंडर रूट 64 + 48। इसके रूट जो है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो हम इधर पुट करेंगे। तो x + y = ±6 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 2। और ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं आपस में, तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो उनको हमने बराबर रख लेना है। x जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी ±6 अंडर रूट 2। y की वैल्यू आ जाएगी ±2 अंडर रूट 2। इसका पार्ट 3 भी इसी तरह हमने करना है, लेकिन इसमें आप देखें कि नीचे जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इस नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 + एयोटा का कंजुगेट होगा 3 - एयोटा। तो 3 - एयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब 2 एयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 एयोटा हो गया। 2 एयोटा - एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2 एयोटा स्क्वायर। -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9। -3 - एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये +3 एयोटा। नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ होगा 3 का स्क्वायर - एयोटा का स्क्वायर। अब एयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 6 एयोटा + 3 एयोटा ये 9 एयोटा हो गया -9 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये +1 हो जाएगा। 9 + 1 नीचे आ गया हमारे को। 2 - 9 ये -7 प्लस 9 एयोटा डिवाइडेड बाय 10। 10 को हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं तो ये -7/10 हो जाएगा प्लस 9/10 एयोटा। अब दोनों साइडों पे आपने इसके रूट ले लिया, ठीक है। अब ये उसी तरह जैसे पार्ट 1 और 2 हमने किए हैं, इसको आगे उसी तरह हमने हल करना है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो x + एयोटा y = अंडर रूट -7/10 + 9/10 एयोटा। अच्छा, जिस कम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट लेना है उसको हमने कह दिया कि वो z के बराबर है। इसका रियल पार्ट जो है वो -7/10 है, इमेजिनरी पार्ट 9/10। a हमारा -7/10 हो जाएगा, b जो है 9/10। फार्मूला में हमने z मॉड का इस्तेमाल करना है, तो इसका मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। z mod = -7/10 स्क्वायर + 9/10 स्क्वायर। नेगेटिव अगर नंबर हो उसका हम स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 49/100। 9/10 तो ये 81/100। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा। 49 + 81 ये 130 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10, तो ये हमारे पास z मॉड जो है उसकी ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 130/10। अब स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास z मॉड जो है उसकी जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 130/10 - 7/10 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह b जो है उसकी वैल्यू है 9/10 और डिवाइडेड बाय 9/10 का मॉड। तो 9/10 का मॉड लेंगे तो ये 9/10 ही आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास एयोटा रह जाएगा। इसी तरह अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 130/10 + 7/10 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो ऊपर हमारी टर्म्स हैं इनका हमने एलसीएम लिया तो 10 आ गया अंडर रूट 130 - 7/10। सेम इसी तरह इधर भी हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 130 + 7। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अंडर रूट 130 - 7
बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो गया। सेम इसी तरह इधर भी ये 20 हो जाएगी। अब इसको आगे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ये वैल्यू हो जाएगी 0.46 और सेम इसी तरह इस वैल्यू को भी आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो ये हो जाएगी 0.95। ठीक है। अच्छा, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी ना, ये इक्वेशन 1 में, तो x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.46 प्लस एटा इंटू 0.95। अब आपने दोनों पार्ट्स जो हैं हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उनको कंपेयर कर लेना है। तो x जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.46, y जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 0.95। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहता है कि एक z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कंडीशन हमें दे दी गई है कि z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका जो है इमेजिनरी पार्ट वो लेना है, वो 7 के बराबर है। ये कंडीशन हमें गिवन है, इसी का इस्तेमाल करके हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। z1 और z2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा एटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट आप देखें, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो इमेजिनरी पार्ट जो है z1 z2 का वो है 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके मुताबिक इमेजिनरी पार्ट जो है z1 और z2 का वो 7 के बराबर, तो ये इसकी जगह पे हमने 7 लिख दिया। 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फ़ा। इस इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व करना है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी। तो 3 अल्फ़ा इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3, और ये 7 इधर आएगा तो नेगेटिव 3 माइनस 7। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -4। अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी -4/3। क्वेश्चन नंबर 5, if z is equal to x plus y iota and z2 is equal to a plus b iota, find x, y, a and b such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। ये दो कंडीशंस हमें दे दी गई हैं और इनका इस्तेमाल करके हमने x, y, a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो जो पहली कंडीशन है हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इधर z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे हम। z1 की जगह पे x प्लस वाई एटा आ जाएगा, z2 की जगह पे a प्लस बी एटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा। अब इधर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। रियल पार्ट जो है हमारे पास वो x और a हैं, तो x प्लस है एटा इधर से कॉमन आएगा इन दो टर्म में, तो एटा इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। x प्लस ए जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 और y प्लस बी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, x प्लस ए इज इक्वल टू 10, y प्लस बी इज इक्वल टू 4। सेम इसी तरह जो दूसरी कंडीशन है इसको हम हल करते हैं। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। z1 की वैल्यू है x प्लस है y एटा और माइनस z2 है, तो z2 जो है इसकी जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा माइनस ए माइनस बी एटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x और माइनस है, x माइनस है, y और माइनस बी एटा इधर से हमने कॉमन ले लो इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे।
तो x माइनस ए जो है ये 6 के बराबर होगा और y माइनस बी जो है ये 2 के बराबर होगा। तो इधर से भी हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। तो टोटल जो है हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई। अब इन 4 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है इसमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, x और a। इधर भी x और a आ रहे हैं। कोशिएंट अगर हम देखते हैं तो सेम है। a का कोशिएंट इधर +1 है, इधर -1 है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 16, x जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सेम इसी तरह ये जो 2 इक्वेशन है हमारे पास 2 और 4, इनमें y और b दोनों में आ रहे हैं। b जो है इसके कोशिएंट सेम है, ठीक है, और लेकिन अपोजिट साइन है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। अच्छा, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की भी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो x की वैल्यू आई हमारे पास इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो x की जगह पे 8 प्लस a इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो 3 आई थी। अब b की निकालनी है तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो b जो है हमारा 1 आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंगिंग टू c, z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं फॉर आर, यानी सब कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। ये कंडीशन जो है हमारी होल्ड करती है, इसका हमने प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी हमारी उसको भी हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कह देंगे कि ये कंडीशन जो है हमारे पास होल्ड करती है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास z1 z2 कंजुगेट, z1 और z2 की वैल्यूज पुट की। z1 जो है वो a प्लस बी आयोटा के बराबर है, z2 c प्लस डी आयोटा के बराबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। जो रियल पार्ट्स हैं हमारे ए सी और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो ए सी माइनस बी डी, इधर इन दोनों टर्म में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट जब भी हम लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का तो जो आयोटा वाली हमारी टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, उसको हमने नाम दे दिया 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है हमारी वो थी z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट। तो अब इधर हमने क्या करना है, पहले इनके कंजुगेट लेने हैं, z1 का भी और z2 का, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो z1 का कंजुगेट a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, z2 का कंजुगेट c माइनस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो जो रियल पार्ट है हमारे वो इधर क्या हो जाएंगे, ए सी माइनस बी डी। इन दोनों टर्म में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और आयोटा भी, माइनस भी कॉमन ले लिया और आयोटा भी, तो ये ए डी प्लस बी सी आ गए। अब आप देखें इसको हमने 2 का नाम दे दिए। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में इक्वल है, तो from one end to left hand side is equal to right hand side, therefore z1 z2 conjugate is equal to z1 conjugate z2 conjugate। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए होंगे और उनका स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 में
कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -7 -24 एयोटा। इसको हमने z कह दिया। इधर रियल पार्ट जो है वो -7, इमेजिनरी पार्ट जो है वो -24। अब इसका मॉड हम ने ले लेना है। मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फार्मूला में हमने इसका इस्तेमाल करना है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49, -24 का स्क्वायर 576। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा, और 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो z मॉड जो है वो हमारे पास आ गया 25। अब फार्मूला में ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। z मॉड की जगह पे 25 आ जाएगा। a की वैल्यू है -7 एयोटा। फिर b जो है इसकी वैल्यू है -24, और नेगेटिव नंबर का जब हम मॉड लेते हैं तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो -24 का मॉड जो है वो 24 हो जाएगा। तो b का मॉड जो है वो 24 हो। इसकी वैल्यू हमने पुट की। अब ये 24 और ये 24 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास माइनस ए उठा आ जाएगा। 25 -7 18 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास 25 माइनस इंटू -7/2। ये प्लस होंगे, ये 32 हो जाएगा। 32/2। 18/2 9, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। 32/2 ये 16 हो जाएगा। 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 3 - 4 एयोटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 8 - 6 एयोटा। कम्प्लेक्स नंबर को हम कह देते हैं कि ये सेट के इक्वल है। इधर a की वैल्यू जो है वो 8, b की वैल्यू -6। इसका मॉड ले लिया हमने। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, और -6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को सम किया तो हमारे पास 100 आ गया। उसका जब स्क्वायर रूट लिया तो 10। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हमने फार्मूला में पुट कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ z जो है इसकी जगह पे z की वैल्यू पुट की। इस तरह इधर भी z मॉड की वैल्यू और a की वैल्यू और b मॉड की वैल्यू हम पुट करेंगे। z मॉड जो है वो 10 के बराबर है। 10 + 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा। b जो है इसकी वैल्यू -6 है। नेगेटिव नंबर है तो इसका मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। b मॉड जो है वो 6 आ गया। z मॉड 10 माइनस a की वैल्यू है 8, 10 - 8। अब इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। 10 + 8 जो है 18 डिवाइडेड बाई 2। इधर 6 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और आ जाएगा। 10 - 8 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2/2। ये 9 हो जाएगा। 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर होता है। और 1 को जब एरोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरोटा ही आएगा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 3 - एयोटा। सेम इसी तरह है इसका पार्ट 3। कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -15 - 36 एयोटा। इसको हमने z के बराबर रख दिया। इधर से हमने a की वैल्यू लिख ली -15, b की वैल्यू -36। कम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लिया। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। -15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आ जाएगा। -36 का स्क्वायर लेंगे तो 1296। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 15 21 आया। इसका अंडर रूट लिया तो 39। अब ये वैल्यूज जो हैं a की, b की, b मॉड की और z मॉड की, ये हमने इस फार्मूला में पुट कर देनी है। z की जगह पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड की जगह पे 39। a की वैल्यू -15 है, तो 39 प्लस इंटू -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा। b की वैल्यू -36 डिवाइडेड बाई b मॉड। अब नेगेटिव नंबर है हमारे पास, इसका जब हम मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो b मॉड जो है उसकी वैल्यू 36 आ गई। z मॉड की जगह पे 39 माइनस, और a की वैल्यू है -15।
39 माइनस 15 24/2 और इधर 36 से कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव आयोटा आ जाएगा। 39 माइनस इंटू माइनस 50 तो ये 54 हो जाएगा हमारे पास और 54/2 और ऊपर स्क्वायर रूट 24/2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और इसी तरह 54 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 27। अब √12 और √27 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √12 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 4 टाइम्स 3 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो √12 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3। इसी तरह √27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स 3 और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो √27 इज इक्वल टू 3√3। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम इधर पुट कर देंगे तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 2√3 माइनस आयोटा 3√3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 119 प्लस 120 आयोटा। इसको हमने z के इक्वल रख लिया। रियल पार्ट जो है वो 119, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 120। इसका मॉड ले लेते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर लिया तो ये 14161 आ गया। 120 का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये 14400। अब इन दोनों को सम कर लिया हमने, ये आ गया 28561 और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 169 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने फार्मूला में पुट करना है। z की जगह पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं वो आ गया। z मॉड 169, a की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 120 b की वैल्यू, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसका मॉड लेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। b मॉड जो है वो भी 120 होगा। अंडर रूट z मॉड 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को जमा करेंगे तो 288 डिवाइडेड बाय 2। 120 से कैंसिल हो जाएगा। 169 माइनस 119 तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और डिवाइडेड बाय 2। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, find the square root of 13 minus 20 under root 3 iota and represent it on the Lagrange diagram। इसमें भी इसी तरह हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन इसमें एडिशनल पार्ट है कि इसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा। हम रेड कर लेते हैं जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको हम 3 के बराबर रख देते हैं। लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। a जो है इसकी वैल्यू है इधर 13, b की वैल्यू माइनस 20 अंडर रूट 3। z का मॉड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और नेगेटिव नंबर है इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और 20 का हम स्क्वायर जब लेंगे तो ये 400 और उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये 1369 आ जाएगा और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 37 आ जाए हमारे पास। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने फार्मूला में पुट करना है। z की जगह पे जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो आ गया। z मॉड की जगह पे हम 37 पुट कर देंगे प्लस a की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा b जो है इसकी वैल्यू है माइनस 20 अंडर रूट 3। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसका मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास माइनस आयोटा आ गया था। इसी तरह इधर जो है z मॉड जो है उसकी वैल्यू हमने पुट की 37 माइनस a जो है वो 13। 37 माइनस 13 हम करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा और इसको डिवाइडेड बाय 2।
इसको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। 37 + 13 50 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। और इसी तरह 37 - 13 जो है ये 24 हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 12। और 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और फिर √3। तो √12 जो है हमारे पास वो हो जाएगा 2√3। ये वैल्यू इसकी अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 3.46। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने जो हमारे स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट किए हैं कम्प्लेक्स नंबर के, इनको हमने लैग्रेंज डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके लिए हम लैग्रेंज डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 परपेंडिकुलर लाइन पे मुश्तमिल है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारी, ये रियल पार्ट्स को डिनोट करती है, और जो वर्टिकल लाइन है ये इमेजिनरी पार्ट्स। तो स्क्वायर रूट जो है हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था उसका वो आया है +-5 - 3.46 आयोटा। तो ये -5 + 3.46, तो रियल पार्ट है इधर -5। तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने जाना है -1 -2 -3 -5, ये इधर तक। और y जो है उसकी वैल्यू है 3.46। ये जो है वैल्यू 3 और 4 के दरमियान आ रही है। तो ये हमारे पास इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया लैग्रेंज डायग्राम पे। इसी तरह जो दूसरा हमारा था स्क्वायर रूट की वैल्यू आई कम्प्लेक्स नंबर की, वो थी 5 - आयोटा 3.46। तो जो रियल पार्ट है वो है 5 पॉजिटिव, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3.46। 5 और -3.46, ये -3 और -4 के दरमियान आएगा ये। तो ये हमने जो स्क्वायर रूट आए हमारे कम्प्लेक्स नंबर के उनको लैग्रेंज डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ -7 + आयोटा into x + आयोटा y plus -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा into 11 - आयोटा। x और y की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम जो हमने स्टार्ट में जैसे क्वेश्चन किए हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसको a + b आयोटा की फॉर्म में लेके जाएंगे, और जो राइट हैंड साइड है इसको भी हम a + b आयोटा की फॉर्म में लेके जाएंगे। और फिर उधर से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस को हल करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -7x - आयोटा 7y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y -1 - 5 आयोटा। इधर आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है इधर हो जाएगा 1 + 11 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो है रियल हमारे पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेना। तो -7x - y -1 ये हमारे रियल पार्ट्स हैं। जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये 3 हैं, इनमें एयोटा कॉमन आ रहा है, एयोटा को हमने कॉमन ले लिया, तो -7y + x - y। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा -7x - y - 1 इज़ इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी। इसको मज़ीद हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। -7x - y, ये -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 2 हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इमेजिनरी पार्ट्स को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास -7y + x - 5 इज इक्वल टू 11। ये -5 उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 11 + 5 16।
तो दूसरी जो इक्वेशन आई हमारे पास वो ये है x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। अब इधर अगर हम देखें तो कोफिशिएंट सेम नहीं है वेरिएबल्स के। इधर x का कोफिशिएंट -7 है और इधर x का कोफिशिएंट 1 है। इस इक्वेशन को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको हम 1 में ऐड कर देंगे, तो x वाली जो टर्म्स हैं हमारी वो कैंसिल हो जाएंगी। इक्वेशन 1 हमारी -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 7 टाइम्स 7 49 माइनस 49y इज इक्वल टू 16 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। अब इनको हमने ऐड किया तो ये x वाली टर्म्स कैंसिल हो गए। -50y इज इक्वल टू 114 और ये -50 इधर आके डिवाइड होगा 114 बाय -50। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों नंबर में, तो ये -57/25 आ गया। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। y की जगह पे -57/25 हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 16। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 399/25 इज इक्वल टू 16। ये नंबर उधर जाएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा -399/25। अब इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 25। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और -399। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/25। तो x और y की हमने वैल्यू इधर से निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये भी सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को हमने जैसे सॉल्व किया उसी तरह होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 5 माइनस 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस एयोटा वाई है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5y एयोटा माइनस 2 एयोटा एक्स माइनस 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 प्लस माइनस 2y एयोटा स्क्वायर और प्लस 3। इसी तरह इधर एयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस 4 एयोटा। अब इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। तो -2 एयोटा स्क्वायर वाई था, तो इसकी जगह पे जब -1 आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह ये एयोटा स्क्वायर था, माइनस एयोटा स्क्वायर था, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब रियल जो टर्म्स हैं हमारी उनको हम इकट्ठा करेंगे और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको, तो 5x ये रियल टर्म है, 2y प्लस 3 ये हमने इकट्ठी करके इनको लिखनी। और अब जो इमेजिनरी टर्म्स हैं जिनमें एयोटा आ रहा है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और उनमें से एयोटा कॉमन लेंगे। तो 5y ये और -2x एयोटा इधर से कॉमन हमने ले ली और 11 एयोटा -4 एयोटा ये 7 एयोटा के बराबर था। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। 5x प्लस 2y प्लस 3 ये 1 के बराबर होगा, 5y माइनस 2x ये 7 के बराबर होगा। अच्छा, इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 हमारे पास -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। एक्स वाली टर्म को हमने पहले लिखी है। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इनको हमने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 5 से, और फिर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, और इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। अब x वाली टर्म्स जो हैं ये सेम है लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारे पास। 25y प्लस 4y ये 29y इज इक्वल टू 35 माइनस 4 31। y की वैल्यू जो है वो 31/29 आ गई हमारे पास। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।
तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 5x प्लस 2y, y की जगह पे 31/29 इज इक्वल टू -2। 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 62/29 इज इक्वल टू -2। इसको हम दूसरी तरफ ले गए, ये नेगेटिव हो गया। फिर हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 29 आ गया। 29 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -58 -62, तो ये हमारे पास बन गया -120/29। ये 5 जो है ज़रा फिर 29 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 और 120 की हमें कैंसिलेशन करनी है। 5 1 टाइम्स 1, 5 2 टाइम्स 10, 2 इधर आया तो ये 20, 5 4 टाइम्स 20, तो ये -24/29, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v if u minus 2 over 2 plus iota plus v minus 3 over 2 minus iota is equal to 4 iota। ये कंडीशन हमें दी गई है और हमने u और v की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो इधर देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हों तो उनको ख़त्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर में हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसका कंजुगेट जो है वो था 2 माइनस एरोटा। 2 माइनस एरोटा से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सेम इसी तरह इधर इसका कंजुगेट लेंगे हम, 2 प्लस एरोटा आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब इसकी सिम्प्लिफिकेशन हमने कर दी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2u माइनस यू एरोटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 एरोटा आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। 2 स्क्र माइनस एरोटा स्क्र। सेम इसी तरह इधर भी इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है और नीचे हमने फार्मूला यूज़ किया है। अब इसकी मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन करते हैं। जो हमारे रियल टर्म्स हैं उनको अगर हम देखें तो वो है 2u माइनस 4, और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं जिनमें एरोटा आ रहा है, एरोटा हमने कॉमन ले लिया तो माइनस u प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, 5 जो है वो कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4, एरोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 1 5 हो गए। सेम इसी तरह इधर भी ये हमारे रियल टर्म्स हैं और ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनमें से हम एरोटा कॉमन ले लेंगे। और नीचे जो है 2 का स्क्वायर 4 माइनस एरोटा का स्क्वायर -1, तो 4 + 1 5। 5 जो है इधर हमारा एलसीएम आ गया। ऊपर जो हमारी टर्म थी उनको हमने ऐसे ही लिख दिया, ऐड हो गई। अब 5 जो है ये 4 एरोटा से मल्टीप्लाई हमने करा देना है, तो ये 20 एरोटा आ जाएगा। और इधर जो है हमने जो हमारी रियल टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया। तो रियल टर्म थी हमारी ये 2u माइनस 4, 2v माइनस 6, इनको हमने इकट्ठा किया। ये हमारी इमेजिनरी टर्म थी, इनको हमने इकट्ठा किया और इनमें से हमने एरोटा जो है उसको कॉमन ले ली। उनको मज़ीद हमने सिम्प्लीफाई किया, 2u प्लस 2v माइनस 4 और -6, ये -10 हो गया। -u प्लस v प्लस 2 -3, ये -1 हो गया। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें रियल पार्ट नहीं है। अगर रियल पार्ट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसकी फॉर्म ये है 0 + 20 एरोटा। तो जो हमारा रियल पार्ट है वो होगा 0। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और इसको हमने आगे मज़ीद सॉल्व किया, -10 था, इधर आया प्लस का 10 हो गया, 2 कॉमन लिया, 2 जो है वो 10 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। तो u प्लस v इक्वल टू 5, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। और जब हमने इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर किया तो हमारे पास इक्वेशन है -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो u वाली जो टर्म है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। 2v इज इक्वल टू 26, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 26/2 जो है हमारे पास ये 13 आ गया। v की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब u की निकालनी है तो इक्वेशन 1 में हम v की जगह पे 13 पुट कर देंगे, u प्लस 13 इज इक्वल टू 5।
13 जो है इधर आएगा, उसका साइन चेंज होगा, -13, 5 - 13 -8, तो u की वैल्यू जो है वो हमारे पास -8 आ गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इफ z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, find real values of alpha such that real part of z1 z2 is equal to 20। ये कंडीशन हमें दी गई है, z1 भी उसने हमें बता दिया है, z2 भी बता दिया है, हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हमने रियल पार्ट देखना है और उसको हमने 20 के बराबर रख देना है। तो पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 है 4 + 5 है आयोटा, z2 है अल्फ़ा माइनस 2 है आयोटा। 4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुए तो 4 अल्फ़ा आ गया, 4 और -2 आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो -8 आयोटा। 5 आयोटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुए तो +5 अल्फ़ा आयोटा। 5 आयोटा प्लस का और -2 आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो ये -10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस का 10 हो गया। ये वाली हमारी एक रियल टर्म है और दूसरी है, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 4 अल्फ़ा + 10, और इन दोनों टर्म में से आयोटा हमने कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन लिया तो -8 + 5 अल्फ़ा आ गया। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन हमें दी गई, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20, और हमें अब इधर से देखना है जो हमने प्रोडक्ट लिया है इनका, इसमें रियल पार्ट क्या आ रहा है, 4 अल्फ़ा + 10, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। 4 अल्फ़ा + 10 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 - 10, 10, और अल्फ़ा की वैल्यू 10/4, सिम्प्लिफिकेशन हो जाएगी, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का डिटेल सोल्यूशन। आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगर आपको किसी स्टेप में कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।